जब मैं मिडिल क्लास में थी, 7th में, ओके 6-7 में, सो मुझे एक फ्रेंड मिली, ठीक है, जो कि वही दूसरे ही गांव से आया करती थी वो। एंड वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी मेरी। ओके। एंड वो उसके साथ मैं खेला करती थी, वो मुझे खेलने के लिए बोलती थी कि चलो खेलते हैं, है ना। तो उसके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छी मतलब वो थी, अच्छी मतलब है ना, आप मिलनसार कह लो कि आप मिल, है ना, अच्छी मतलब अच्छा वो था बॉन्डिंग, ठीक है, फ्रेंडशिप। सो वो मुझे फ्रेंड मिली एंड मेरी तरीके से वो भी पतली दुबली सी, सुंदर सा चेहरा, क्यूट सा, है ना। बाल लंबे ही थे। ओके। सो क्यूट सा फेस। और तो वो मुझे फ्रेंड मिली एंड मैं खुश थी उसके साथ, ठीक है। ओके, जब आपके साथ कोई होता है, कोई फ्रेंड होता है ना, आपकी एज का, आपके वो का, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप सारी बातें किसी और से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैं इसके साथ शेयर नहीं करती थी ऐसी ऐसी कोई बात, बट मुझे अच्छा लगता था, मुझे मतलब फ्रेंड मिली थी वो। एंड वो बहुत डेयरिंग गर्ल थी, है ना, निडर, साहसी। एंड उसका एक एग्ज़ाम्पल जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि हमारा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। जैसे अब वो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि वो क्वार्टरली एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली या कुछ भी, बट था एग्ज़ाम, ठीक है। सो सारे बच्चे जैसे बैठते हैं तो वैसे ही सारे बच्चे बैठे थे, और आई थिंक सीनियर जूनियर मिक्स थे, ठीक है, एक क्लास अपर नीचे रहता है ना, उस तरीके से। तो हम बैठे थे, तो मैं भी वहाँ पे बैठी थी और मेरी फ्रेंड भी थी एंड सारे बच्चे और भी थे, ठीक है। और एक सीनियर थी, वो जो है खिड़की के पास बैठी थी, ठीक है। एंड वो जो है वो चीटिंग कर रही थी, ठीक है, बकायदा वो बुक लेके आई थी मैडम, ठीक है, सीनियर। एंड वो जो है देख देख के लिख रही थी, ठीक है। एंड मेरा भी मन कर रहा था कि बता दूं, लेकिन वो थॉट आता है ना कि मतलब मैं सोचते ही रह गई, कह लो कि, है ना, बोलूँ नहीं बोलूँ, करूँ करूँ, लेकिन उसने वो, मेरी जो फ्रेंड थी, उसने इमीडिएटली एक्शन लिया, ठीक है। एंड उसने मैडम को कह दिया, है ना, खड़े होके पूरे क्लास के सामने खड़े होके बताया कि देखो वो दीदी जो है ना, वो जो है कि वो चीटिंग कर रही है, वो बुक लेके आई है। ओके। एंड वो जो है ना, दी जो थी सीनियर, वो जो है उन्होंने बुक को, फिर मैडम ने उसे डांटा और बुक को खिड़की के बाहर फेंकने के लिए मतलब वो करने के लिए कहा, ठीक है। तो उन्होंने किया एंड उनको आया बड़ा गुस्सा, ठीक है। उनको आया बड़ा गुस्सा कि बड़ा गुस्सा आया कि उसने बता दिया, क्योंकि उसकी इमेज ख़राब हो गई, उसकी रिस्पेक्ट पे बात आई। और ये होता है ना, आप पूरी क्लास के सामने पूरे स्कूल में वो हो जाते हो, तो ये चीज़ था, तो उसका गुस्सा था। बट मेरी ये जो फ्रेंड थी, उसके लिए मैं आज भी प्राउड फील करती हूँ एंड, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, ठीक है। एंड उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, हेड्स ऑफ, है ना, दिस गर्ल, है ना, माय फ्रेंड, कि उसने इतना प्राउड वाला काम किया है। एंड 7 तक वो थी मेरे साथ। उसके बाद पता नहीं उसके क्या प्रॉब्लम थी या क्या सिचुएशन थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या रीज़न था। वो उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, पता नहीं अब वो गांव के में स्कूल में पढ़ती थी या कहाँ पढ़ती थी, क्या करती थी, आई डोंट नो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई, क्योंकि उस टाइम पे कोई मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं था ना, नथिंग। सो वो फ्रेंड के वो चली गई एंड वो फ्रेंड कह लो कि ना छूट गई। तो ऐसा मेरे साथ हमेशा हुआ कि बचपन के फ्रेंड आए, वो चले गए, कॉलेज के फ्रेंड आए, वो चले गए, फिर जो मेरा पार्टनर, जो बेस्ट फ्रेंड मिला, वो भी चला गया, जो करंट पार्टनर है उसके साथ फ्रेंडशिप हुई, लेकिन वो भी एक टाइम के लिए वो हो गया। तो इस तरीके से जो मैंने चाहा ना कि फ्रेंडशिप हो, ऐसा मिले, मिला भी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही था, कह लो ऐसा, तो ये बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक बेस्ट फ्रेंड हो जिसे वो अपना सब कुछ शेयर करे, है ना। जैसे मेरा जो पार्टनर था, बेस्ट फ्रेंड था, जो मेरा एक्स है, मुझे एक्स कहना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल भी ये वर्ड पसंद नहीं है, आई हेट दिस, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता। ओके। सो मैं ऐसा कहती हूँ कि इंजीनियर सर कह देती हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सही रहेगा मेरी, आई थिंक सो।
ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। एंड बेस्ट फ्रेंड की भूमिका उन्होंने अभी भी वो किया हुआ है, तो मैं बताऊंगी वो स्टोरी। ठीक है, अभी मैं बचपन की बता रही हूँ, इसलिए लव स्टोरी पे नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तो मतलब बोल रही हूँ लेकिन डिटेल में और बताऊंगी। ओके, सो वो जो है वो मिले, बट फिर जब तक थे साथ तब तक बहुत अच्छे से रहे हैं। बट बुरा लगता है, ठीक है, जब साथ छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है। तो फ्रेंडशिप के मामले में मैं थोड़ी मतलब लकी भी रही और अनलकी भी रही हूँ। ऐसा कह सकते हो। बट हाँ, कि मुझे बेस्ट फ्रेंड मिला है। एक नहीं, दो दो मिले हैं। एंड जो वो मेरा पार्टनर था, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड मानती थी, है ना, क्योंकि पहली बार जब आपको कोई मिलता है, जब पहली बार आपकी फ्रेंडशिप होती है, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी कहने में झिझकती नहीं थी, ना वो मुझे कुछ कहने में झिझकते नहीं थे। इवन जैसे कि हम दोनों को कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती थी तो अपने आप चुप हो जाते थे, क्योंकि पता था सामने वाले को बुरा लगेगा। थोड़ा गुस्सा भी हो गए तो वो जैसे पापा लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सी ये इस तरीके से भी ना, बस तो उतने में मैं शांत हो जाती थी। या फिर मैं अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मैं बोल देती थी या थोड़ा सा वो कर देती थी तो वो शांत हो जाते थे। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे वो में। ठीक है, इतनी गहरी या क्लोज फ्रेंडशिप थी, बेस्ट फ्रेंड थे हम दोनों। एंड सच कहते थे, कुछ छुपाते नहीं थे। एंड हमारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था कि मैं ये कह दूंगी तो ये बुरा मान जाएगा, ये छोड़ छाड़ के चली जाएगी। इतना विश्वास था, इतना फेथ था। एंड इतना साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। क्योंकि जब आप जिस सिचुएशंस में मैं मिली थी, जिस हालात में मिली थी, जिस टाइम पे मिली थी, है ना, मैं बच्चों जैसी थी। तो वहाँ से लेके वहाँ तक जो मैं अभी करेंट पार्टनर के साथ जो हूँ मैं, तो उस तक मिलाने के लिए कह लो कि जो भी जर्नी मैंने उसके साथ शेयर की, जो भी लेसन सीखा है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, सो उनका पूरा क्रेडिट है। ओके, एंड थैंक्स टू माय पार्टनर। ठीक है, मिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच।